सिम कार्ड की एक साइड का ये कोना क्यों कटा होता है? आखिर ट्रेन में रेत क्यों डाली जाती है? मोबाइल के चार्जर पर बने हुए इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है? फैक्ट नंबर 1। सिम कार्ड की एक साइड का ये कोना क्यों कटा होता है? आप भी जब सिम को खरीदते या फोन में यूज करते होंगे तो आपने सिम पर ये कट देखकर जरूर सोचा होगा कि आखिर ये छोटा सा कट सिम में क्यों लगा होता है। दरअसल पहले ऐसे सिम का इन्वेंशन हुआ था जिसे आप किसी भी मोबाइल में डालकर यूज कर सकते थे, लेकिन वो सभी सिम कार्ड चारों ओर से एक जैसे थे। तो लोगों को इस बात को समझने में काफी परेशानी होने लगी कि सिम किस तरफ से मोबाइल में डाला जाए। कई बार गलत सिम लगाने की वजह से मोबाइलों में काफी परेशानी होने लगी। तो लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सिम बनाने वाली कंपनियों ने सिम के एक कोने को काट दिया, जिससे लोगों को ये पता रहे कि सिम किस तरफ से मोबाइल में लगानी है। नंबर 2। पेंसिल के ऊपर आपने इस काले कलर के पार्ट को तो जरूर नोटिस किया होगा, पर आखिर इसका क्या काम होता है? आइए जानते हैं। ये कलर पेंसिल के खत्म होने का साइन देता है, जिससे बच्चों को लगता है कि पेंसिल यहाँ तक आने के बाद खत्म हो गई है। लेकिन इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि जब इस लाइन पर पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है कि पेंसिल खत्म हो चुकी है। फिर भले ही वो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि यहाँ तक पहुंचने के बाद पेंसिल खत्म हो चुकी है, जिस वजह से वो नई पेंसिल खरीदते हैं। नंबर 3। आखिर ट्रेन में रेत क्यों डाली जाती है? देखिए, वैसे इसका काम डैमेज हुई पटरी के ऊपर से ट्रेन को निकालने के लिए और इमरजेंसी ब्रेक मारकर ट्रेन को जल्दी रोकने में होता है। लेकिन जब ट्रेन को किसी ढलान से ऊपर की ओर चढ़ना हो या कभी उसे गीली पटरी से गुजरना हो तो उसके व्हील्स स्लिप होने लगते हैं। जिस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इन बॉक्सेस में सूखी रेत डाली जाती है, और जब ये व्हील्स स्लिप होने लगते हैं तो इस पटरी पर रेत को छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से घर्षण ज्यादा हो जाता है और ट्रेन के व्हील्स स्लिप नहीं होते। इसी वजह से ट्रेन के इन बॉक्सेस में रेत डाली जाती है। नंबर 4। लकड़ी काटते समय कभी कभी लोगों की उंगलियां कट जाती हैं, इसलिए इस मशीन को बनाया गया है। इस मशीन में जब किसी इंसान का हाथ आ जाता है तो ये फौरन रुक जाती है। लेकिन ये मशीन कैसे समझ जाती है कि इसमें हाथ आया है या लकड़ी? देखिए, एक्चुअली मशीन के इस मेटल ब्लेड में कम पावर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है और नॉन कंडक्टिव मटेरियल जैसे लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होता। इसलिए जब कोई कंडक्टिव चीज जैसे कि हाथ इसकी ब्लेड के संपर्क में आता है तो ब्लेड से निकलकर करंट इंसान के हाथ पर चला जाता है, जिसको मशीन तुरंत डिटेक्ट कर लेती है और 5 मिलीसेकंड से भी कम में रुक जाती है। नंबर 5। मोबाइल के चार्जर पर बने हुए इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहला, ये डबल स्क्वायर सिंबल, इसका मतलब है कि आपके चार्जर में लगा हुआ वायर इंसुलेटेड है। इसका मतलब होता है कि इस वायर से आपको करंट नहीं लग सकता। ये एक तरह का सेफ्टी सिंबल है। नेक्स्ट है ये होम सिंबल। इसका मतलब होता है कि आप इस चार्जर को अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में आ रहा 220 वोल्ट का करंट इस चार्जर के लिए ठीक है। इससे अधिक के वोल्टेज पर लगाने पर चार्जर खराब हो सकता है। नेक्स्ट, ये डस्टबिन सिंबल। डस्टबिन के इस निशान का मतलब होता है कि आप इस चार्जर को कूड़ेदान में ना फेंकें, बल्कि इस चार्जर को आप रिसाइकल के लिए सर्विस सेंटर में भेजें।